अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज फौजिया किचन में मैं बना रही हूँ कीमा भरे करेले। 1.5 किलो मैंने करेले लिए थे। इनको छील के इनके बीज निकाल के इनको मैंने नमक लगा दिया था आधे घंटे के लिए। अच्छे से इनका पानी निचोड़ लिया मैंने। 1 किलो से थोड़ा सा कम कीमा है। ये दरमियानी मशीन में से निकलवाया हुआ कीमा है, ना ज़्यादा बारीक है और ना ज़्यादा मोटा है। इस तरह का कीमा आपने करवाना है, बहुत ही अच्छे से करेले बनते हैं। अब इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून दड़ा मिर्च है, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। थोड़ा सा इसमें मैंने भुना कुटा ज़ीरा लिया है, थोड़ी सी कलवंजी है 1/2 टी स्पून, और 1/2 टी स्पून इसमें जाएगी अजवाइन। मसाले शामिल कर देते हैं। और इसमें कुछ भी नहीं अभी डालना, बाकी की रेसिपी मैं आपको बाद में बताऊंगी। 1 गिलास पानी का डाल के कीमा गलाएंगे। आगे की रेसिपी मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसको मिक्स करके 20 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि कीमा गल जाए अच्छे से। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, बहुत ही कमाल के ये करेले बनने वाले हैं। दरमियानी आंच पर पकाना है इसको। कीमे का पानी खुश्क हो गया, ये देखें 20 मिनट मैंने इसको पकाया है ताकि कीमा गल जाए अच्छे से। कीमा ड्राई हो गया। कीमे की थोड़ी सी भुनाई करेंगे, साथ ही इस तरह इसको थोड़ा सा दबा दबा के इसको नरम करेंगे। आंच तेज़ थोड़ी सी करके पानी खुश्क करेंगे, साथ साथ इसको थोड़ा सा दबाते जाएंगे ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए कीमा। कुछ लोगों को लगता है कि कीमा भरे करेले जो होते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। कीमे की भुनाई होगी, थोड़ा सा भुना है मैंने इसको। आंच हल्की कर देंगे। 10 से 15 दाने मैंने इमली ली थी, इमली को थोड़ी देर मैंने भिगो दिया है। इसका पल्प डालेंगे, इमली का पल्प जाएगा इसमें। इसका पानी भी ड्राई करेंगे हम। आंच तेज़ कर रही है। इमली का पानी खुश्क करना है बिल्कुल। दो बड़े साइज़ के प्याज लिए थे मैंने, इनको चॉप कर लिया। 1 इंच का टुकड़ा मैंने लिया अदरक का, उसको भी मैंने इसके साथ ही चॉप किया। और 5 हरी मिर्चों को भी मैंने इसी में चॉप कर लिया। छोटा डोरी वाला मेरे पास चॉपर है तो मैं उसी में चॉप करती हूँ, बहुत ही आसानी रहती है इससे। इमली के साथ साथ हम प्याज़ों का भी पानी ड्राई करेंगे इससे। इमली और प्याज़ों का पानी खुश्क हो जाए, फिर इसको ठंडा करके करेलों को भरेंगे हम। कीमे का पानी ड्राई हो गया था, इसको मैंने ठंडा किया अच्छी तरह।
अब करेले भरेंगे। देखिए ज़्यादा नहीं भरना इसमें, बस दरमियानी सी फिलिंग करनी है ताकि करेला ख़राब ना हो। बस इतनी फिलिंग करनी है इसकी। वैसे तो मैंने भर के रख लिए हैं, आपको दिखाने के लिए मैं ये 2 करेले रखे थे। कुछ लोग सुई से सीते हैं, तो मैंने भी सी के देखे थे, लेकिन वो तरीका मुझे सही नहीं लगा, तो मैं हमेशा से इसी तरह से करती आ रही हूँ। ये देखें, इस तरह से इसको धागे को लपेटना है, ज़्यादा धागा नहीं लपेटना, बस कोई गिरा नहीं लगानी, बस थोड़ा सा धागा इस तरह से हम लपेटेंगे और बड़े अच्छे से करेले फ्राई होते हैं और ख़राब भी नहीं होते हैं। बस इतना इसको करना है। ये देखें, बस इतना धागा लपेटना है, ज़्यादा धागा भी नहीं लपेटना पड़ेगा आपको। एक और मैं आपको भर के दिखाती हूँ, लपेट के धागा। ज़्यादा फासला भी ना हो और ज़्यादा साथ साथ जुड़े भी ना हो। ये देखिए, इसी तरह से मैंने बाकी भी सारे करेले धागा लपेट लिया है इनको। अब इनको फ्राई करेंगे। ऑयल यहाँ पे गर्म हो गया है। ये देखिए, अब इनको डाल देंगे। इनकी ये जो होती है ना, मुंह वाली साइड जो होती है, जहाँ से कट लगा होता है, ये ऊपर वाली साइड पे रखेंगे ना, फिर बहुत ही अच्छे फ्राई होते हैं। ये इस तरह से आप जोड़ते जाएं। ऑयल ज़्यादा ना गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, दरमियाने ऑयल में डालेंगे, बहुत ही अच्छे करेले फ्राई होंगे। गरम ऑयल में डालेंगे तो एकदम से वो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ऑयल आपने दरमियाना सा गर्म करना है। थोड़ी सी आंच तेज़ करेंगे और दरमियानी आंच में इनको फ्राई करना है। अभी हम इतने ही करेले फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन का कलर करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। करेले फ्राई हो गए हैं, देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया। हम इनको निकालेंगे। देखें, अब मैंने फ्राई किए हैं, कीमा बिल्कुल भी नहीं निकला इनमें से। बहुत ही आसानी से ये फ्राई हो जाते हैं। करेले हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। जिसमें करेले फ्राई किए थे वही घी लिया मैंने, 1 कप के करीब लिया घी। इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैं लहसुन अदरक का डालूँगी, उसको फ्राई करेंगे। रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाया करें ताकि मेरी आप तक रेसिपी पहले पहुंचे। कमेंट में मुझे बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। 3 बड़े प्याज़ों को मैंने चॉप किया इस तरह से,
ये ग्रेवी में जाएंगे। बहुत ही मज़े की ग्रेवी बनती है ये। मेरे तरीके से आपने बनाने हैं। बहुत ही मज़े के ये करेले बनते हैं। प्याज़ों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं फ्राई करना, बस थोड़ा सा नरम करना है इसको। साथ ही एक टीस्पून मैंने हल्दी ली है, वो डालूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया गरम मसाला पाउडर, ये डाल रही हूँ। एक टीस्पून इसमें नमक जाएगा, क्योंकि ग्रेवी है तो नमक इसमें डालेंगे। एक टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर जाएगा। एक कप में इसमें दही डाल रही हूँ। थोड़ा सा बचा हुआ चीनी है, वो भी इसमें शामिल करेंगे। 1 कप के बराबर बच गया था, मैंने वो ग्रेवी में डाला है। चार बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, इनको बॉईल करके मैंने छिलका उतार के मिक्सी में मैंने इनको चॉप ब्लेंड कर लिया। ग्रेवी देखने पकना शुरू हो गई है, ज़्यादा नहीं इसको खुश्क करना। 2-3 बॉईल आ जाएं, फिर इसमें करेले शामिल कर देने हैं। करेलों को अच्छी तरह इसमें डीप कर देंगे। इससे ये है कि करेले बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। अब इनको हम 20 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि करेले अच्छे से नरम हो जाएं। जिसमें करेले फ्राई किए थे, थोड़ा सा घी ऊपर से डाल देंगे ऐसे। पंद्रह से 20 मिनट के लिए ढक रही हूँ मैं इनको, बिल्कुल हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे। देखें कितनी प्यारी लुक लग रही है करेलों की। 20 मिनट के लिए मैंने इनको दम वाली आंच पे पकाया। अब ये इतने सॉफ्ट और जूसी बने हैं, ये देखें। आपको छुरी से काट के दिखाती हूँ। ये देखें कितने नरम है, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। आप भी मेरे तरीके से बनाएं और बना के मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी करेलों की रेसिपी कैसी लगी। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।